नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्पॉन्सर्ड बाय सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में महिला से 1.5 तोला गहने ठगने का मामला सामने आया है। पालरा निवासी मदीना ने बताया कि वो मजदूरी पे जा रही थी, तभी आदर्श नगर पुलिया के पास दो बदमाशों ने उसे बातों में उलझा लिया। भूख और पैसे का झांसा देकर बदमाशों ने महिला को मंदिर के पास बेहोश कर दिया और गहने उतरवा लिए। बदले में उसके हाथ में कागज के बंडल पकड़ाकर फरार हो गए। महिला ने आदर्श नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी आप कहाँ जा रहे थे और क्या हुआ आपके साथ? मैं पालरा से कामपुर आई तो मैं पुलिया के पास में निकले, आदर्श नगर रोड जा रही तो मेरे पीछे पीछे पड़ता पड़ता दो आदमी आया तो क्या ये भूखा है, इसको रोटी खिलानी है, इसको भाई देख थोड़ी मदद कर, तेरे पास पैसे आए। मैं कि मेरे पास पैसे नहीं है भैया। तो क्या माता जी देख मेरी बात सुन, इसके पास बहुत पैसे आए भैया के पास, आपनों को लेना है। ये मोटा आदमी बोल लिया। मैं कि नहीं मेरे को क्या करना भैया, मैं नहीं लेना, मैं कामपुर आई हूँ, मैं लेट आई हूँ, मेरे को घर जाना है। कि नहीं भाई देख तो सही, तू मेरी बहन है, तू मेरी मदद तो कर गए। मैं क्यों मैं क्या मदद करूँ भैया, मैं कामपुर आई हूँ, मैं क्या मदद करूँ। क्या नहीं 2 मिनट रुक, देख इसमें बहुत पैसा है, ये लड़का किसी को दे देगा, भूखा है, ये ब्यावर से चोरी करके आया है, तो तू मेरी बात तो मान थोड़ी बहुत। तो भैया देख मैं झूम रहा क्या तेरे झूम के हटवाए थे मेरे को। मैं झूम रहा कैसे बोलूँ भैया, क्या देख माता जी 2 मिनट रुक तो से, तुम्हारे को भी देंगे क्या। मैं क्यों मेरे को नहीं लेना भाई, कुछ भी नहीं लेना। तो क्या ले गली में साइड में चलते आप। मैं कि नहीं मैं साइड में नहीं चलूँ, एक काम कर, तू कहता मैं बैठ जाती हूँ, तो मंदिर का ये मंदिर है, मंदिर का मायने बैठ जाती हूँ। तो मंदिर में बैठी पता नहीं मेरा कुछ लगाया क्या किया कोई पता नहीं, मेरे को बोलिए झूमरा काट के दे दे मेरे हाथ में, मैं इसका हाथ में दे दी। लगभग कितने तोले के थे? 1.5 तोला 1 ग्राम जी। हाँ 1.5 तोला 1 ग्राम है जी। आपका क्या नाम है और कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम मदीना है, मैं 26 साल से बेलदारी करी हूँ, मेरे बच्चा पाल रही हूँ। अंकल का क्या नाम है? मेरा आदमी बेलदारी करता है, शरीफ नाम है। वो भी बेलदारी करते हैं? हाँ मैं भी बेलदारी करते हैं। कितने लोग थे माता जी? 2 लोग हैं। जी। शिकायत दर्ज कराने हैं अभी आप? हम शिकायत दराज कराने, मैं कह रहा कल पकड़ के ले आओ, मैं उसका मैं मारूंगी इसको, बहुत मारूंगी, पकड़ ले आओ। कितनी बजे की घटना है ये? 5:30 पूरी से जगह 20 की बात है। 2 तारीख को। हाँ ठीक। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की सुनहरी कॉलोनी में आज तेज बारिश के दौरान एक जामुन का पेड़ अचानक बिजली के तारों पर गिर गया। क्षेत्रवासियों ने बताया थोड़ी सी बारिश में क्षेत्र में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है। उन्होंने कहा कि गनीमत रही कि बिजली के तार टूटकर जमीन पर नहीं गिरे, अन्यथा बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। क्षेत्रवासी लंबे समय से जल भराव की समस्या से परेशान है। ये आप देखिए सुनहरी कॉलोनी वार्ड 48 के अंदर ही, यहाँ पर बिजली के तारों के ऊपर एक जामुन का पेड़ गिर गया है। यहाँ पर देखिए पूरा अभी जरा सी बारिश के अंदर पानी भरा हुआ है। पानी भरने से अगर ये तार अगर यहाँ नीचे गिर जाता तो कोई जनहानि होने की संभावना थी। पहले भी यहाँ 2 मकान छोड़ करके एक लड़की की डेथ हुई थी पानी भरने के कारण, करंट से उस लड़की की डेथ हुई थी। अब यहाँ पर नाले सैंक्शन हो चुके हैं, 6 करोड़ के नाले बनवाए जा रहे हैं। उसके बाद ये पानी की समस्या का निवारण होगा। ये भैया 12 बजे की बात है। ये गिरा तब हम सब ने फोन किया 3-4 बार, लेकिन लाइटें बंद नहीं हुई। 10 मिनट पहले बंद हुई और जब तो ये यहाँ तक पानी था, एक सीढ़ी तक। अगर हमारे कोई और पहले भी हादसा हो चुका, मेरे जिठा का लड़का वो भी करंट से गुजरा था जब भी पानी भरा हुआ था। तो ये यही है कि ये लाइटें जब बंद हो जानी चाहिए। अभी 10 मिनट पहले बंद हुई है, इतनी देर में कितने लोग निकलते हैं। ये करंट का तार हमारे घर के आगे से पूरा खंबा हमारी तरफ है, कुछ भी हादसा हो सकता है, पहले भी हो चुका है। और इस पानी से बहुत परेशान है हम। हर साल घरों में घुसता है। अभी तो जरा सी बरसात हुई है, अभी देखना हम पूरा परेशान होते हैं। घर में यहाँ तक पानी रहता है हमेशा। ये इनका दिनेश कुमार जी का, मेरा नाम बसंती है। अजमेर में प्री मानसून बारिश से इंडिया मोटर चौराहे पर पानी भर गया, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि चौराहे के पास का नाला लंबे समय से साफ नहीं हुआ, जिससे हर बार बारिश में जल भराव हो जाता है। 2 पहिया वाहन पानी में आधे डूब गए और पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। लोगों ने नगर निगम से समय रहते साफ सफाई और स्थायी समाधान की मांग की है। राजस्थान में अचानक शुरू हुई प्री मानसून की हल्की बारिश ने अजमेर नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी है। शहर के प्रमुख और व्यस्ततम मार्ग इंडिया मोटर चौराहे पर भारी जलभराव देखने को मिला, जिससे हजारों लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
यह चौराहा अजमेर के मुख्य मार्गों में से एक है और यहाँ से रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं। बारिश के कारण सड़क पर इतना पानी भर गया कि दोपहिया वाहन तक आधे डूब गए। पैदल चलने वाले लोगों को गंदे पानी और कीचड़ से होकर गुजरना पड़ा। स्थानीय निवासियों ने बताया कि चौराहे के पास एक छोटा नाला है जो काफ़ी समय से जाम पड़ा हुआ है। नगर निगम द्वारा समय पर उसकी सफाई नहीं की जाती, जिसके कारण हर बार बारिश में पानी जमा हो जाता है। इस क्षेत्र में जब भी पानी भरता है तब एक दो जागरूक व्यक्ति अपने स्तर पर पानी निकासी की कोशिश करते हैं ताकि आमजन को परेशानी ना हो। यह दर्शाता है कि जहां प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है, वहीं आम लोग खुद आगे बढ़कर हालात संभालते हैं। स्थानीय लोग सवाल कर रहे हैं कि जब हल्की प्री मानसून बारिश में ही यही हाल है तो मुख्य मानसून में क्या स्थिति होगी। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि समय रहते स्थायी समाधान किया जाए ताकि आमजन को राहत मिल सके। पीसागन करनौज ग्राम पंचायत के जाखड़ माता मंदिर में दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है। चोर मंदिर के दान पात्र का ताला तोड़कर हजारों रुपए की नकदी चुरा कर ले गए। मामले की जानकारी पुजारी ने सुबह पूजा के समय ताला टूटा हुआ देखकर ग्रामीणों को दी। ग्रामीणों ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीसांगन उपखंड क्षेत्र की करनौज ग्राम पंचायत में स्थित प्राचीन जाखड़ माता मंदिर में चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई। करनौज मांगलियावास हाईवे पर पहाड़ी पर स्थित इस ऐतिहासिक और श्रद्धा के केंद्र मंदिर में दिन दहाड़े अज्ञात चोरों ने दान पात्र का ताला तोड़कर हजारों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इस घटना की जानकारी तब सामने आई जब सुबह मंदिर के पुजारी पूजा अर्चना के लिए पहुंचे और दान पात्र का ताला टूटा हुआ पाया। पुजारी द्वारा तुरंत ग्रामीणों को सूचना दी गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली और चोरी की पुष्टि होते ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरों के अनुसार 20 मई को दोपहर करीब 12:30 बजे एक महिला, एक पुरुष और उनके 2 बच्चे मंदिर परिसर पहुंचे। कुछ समय तक इधर उधर घूमने के बाद मौका देखकर दान पात्र का ताला तोड़ा गया और उसमें रखी नकदी चोरी कर ली गई। इसके बाद आरोपी परिवार मौके से फरार हो गया। नसीराबाद के पास रामपुरा तेजाजी बासक बाबा धाम पर चल रहे 9 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम में देश भर के प्रसिद्ध संत महात्मा पहुंचे। शोभा यात्रा रामजी चौक से शुरू होकर सदर बाजार होते हुए धाम पहुंची। रास्ते भर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर संतों का स्वागत किया। इस शोभा यात्रा में जगत गुरु श्रीमद विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य जी सहित कई प्रमुख अखाड़ों के महंत शामिल रहे। शोभा यात्रा के दौरान साधु संतों ने आकर्षक करतब दिखाए। कार्यक्रम में प्रशासन और पुलिस की ओर से उचित प्रबंध किए गए। नसीराबाद के निकट विख्यात रामपुरा तेजाजी बासक बाबा धाम पर चल रहे 9 दिवसीय विशाल धार्मिक कार्यक्रम में जगत गुरु वल्लभाचार्य सहित अन्य अखाड़े के महंत संत महात्मा पहुंचे। नसीराबाद स्थित रामजी चौक से शोभा यात्रा के रूप में रवाना होकर सदर बाजार होते हुए रामपुरा तेजाजी धाम पहुंचे। सदर बाजार में शोभा यात्रा के दर्शन करने के लिए श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। सड़क के दोनों तरफ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने पुष्प वर्षा करके स्वागत करते हुए आशीर्वाद लिया। शोभा यात्रा के दौरान संत साधुओं के अखाड़े में साधु संत ने जाबाज करतब दिखाते हुए साथ चल रहे थे। इस मौके पर प्रशासन और पुलिस का माकूल इंतजाम देखा गया। रामपुरा तेजाजी धाम के गद्दीपति रतनलाल प्रजापत महाराज और महंत रामदास महाराज के नेतृत्व में बैंड बाजे की धुन और जयकारों के बीच बग्गी और रथों में शोभा यात्रा निकाली गई। हर कोई श्रद्धालु इस विख्यात संत महात्माओं की एक झलक देखने के लिए उत्सुक नजर आया। शोभा यात्रा में गद्दीपति रतनलाल प्रजापत महाराज, अखिल भारतीय पंच मालाधारी निर्मोही अखाड़ा के महंत रामदास महाराज के सानिध्य में 9 दिवसीय विशाल धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन धार्मिक कार्यक्रम के तहत 108 कुंडात्मक विष्णु मायक को यज्ञाचार्य मोहनलाल व्यास के नेतृत्व में किया जा रहा है। वृंदावन धाम के कुंज बिहारी शास्त्री महाराज के द्वारा विष्णु महापुराण कथावाचन और वृंदावन धाम के राधाकृष्ण रासलीला मंडल के शिवम पाठक द्वारा रासलीला का आयोजन किया जा रहा है। धार्मिक कार्यक्रम में दूर दराज के श्रद्धालुओं और यज्ञ में आहुतियां देने वालों का सैलाब उमड़ रहा है। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के छात्र छात्राओं को डुप्लीकेट दस्तावेज प्राप्त करने या शुल्क जमा कराने के लिए विश्वविद्यालय आने की जरूरत नहीं होगी। विश्वविद्यालय ने इसके लिए नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है। इस पोर्टल की शुरुआत कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी ने की, जिससे दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों को सुविधा मिलेगी। जी सर, आज विश्वविद्यालय में किस तरीके का समाचार हुआ? आज माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर कैलाश सोडानी साहब और कुलसचिव महोदय के निर्देशानुसार हमने विश्वविद्यालय में एक नवाचार प्रारंभ किया है, जिसमें बच्चों को, जो हमारे छात्राएं होती थी जो बहुत दूर दूर से यहाँ पर
सिर्फ फीस जमा कराने के हिसाब से डुप्लीकेट मार्कशीट हो, चाहे उनकी माइग्रेशन हो, चाहे कोई अदर डॉक्यूमेंट्स हो, उसके लिए यहाँ आकर के फ़ीस जमा कराते थे। उनकी सुविधा और हितों को ध्यान में रखते हुए हमने एक ऐसा एक ऐप तैयार किया जिसमें बच्चा घर बैठे फ़ीस जमा करा सकता है ऑनलाइन। और अभी हमने प्रथम चरण के अंदर डुप्लीकेट मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ओरिजिनल जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो बच्चा घर बैठे उसकी फ़ीस जमा कराएगा जो निर्धारित है, और फीस जमा कराने के बाद वो अपना खुद पूरा डिटेल निकाल सकता है। और हमारे यहाँ उसके दोनों ऑप्शन रखे गए हैं कि अगर बच्चा चाहे तो सेम डे भी यहाँ आकर के ले सकता है अपने डॉक्यूमेंट्स, और चाहे तो हम उसको बाई पोस्ट भेज देंगे। डुप्लीकेट मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट के नीचे की फॉर्मेट आप देखेंगे, आपको उसमें दिखाया गया है अभी। उसका हमने उसका एड्रेस प्रिंट कर दिया है ताकि हम उसको यहाँ से बाई पोस्ट भेज देंगे। बच्चों को इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होने वाला है कि जो बच्चे बहुत दूर दूर से आते थे और काफ़ी समय उनका लग जाता था, 1-2 दिन लग जाते थे, काफ़ी परेशान होते थे, लाइनों में लगते थे, वो सारी हमने दुविधाएं ख़त्म कर दी हैं। और अब बच्चे अपना जहाँ पर जिस स्थान पर हैं उसी स्थान पर बैठ के फ़ीस जमा कराएंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स स्वतः ही उनके घर पे पोषित कर दिए जाएंगे। और ये बच्चों के लिए एक इसमें हमने ये भी किया है कि वो किसी भी बैंक को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए UPI भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंक ATM, सारी सुविधाएं बच्चों को इस संदर्भ में दी गई ताकि बच्चा कहीं भी परेशान ना हो। ये कब से सुविधा चालू हुई? ये सुविधा बस आज हमने इसका VC साहब ने इसका इनोवेशन कर दिया है। हम 1-2 दिवस में इसको ऑनलाइन चालू कर देंगे, बच्चों को इसकी सुविधाओं के लिए पोर्टल खोल देंगे। आपका डॉक्टर सुनील टेलर, परीक्षा नियंत्रक। अजमेर ने छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए एक ऑनलाइन व्यवस्था की है कि अब बच्चे को अपना डुप्लीकेट मार्कशीट की ज़रूरत है, ओरिजिनल माइग्रेशन की ज़रूरत है, डुप्लीकेट डिग्री की ज़रूरत है, तो उसे विश्वविद्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। ऑनलाइन वो अपने घर से जहाँ वो बैठा है या कहीं जॉब कर रहा है, दिल्ली में, बॉम्बे में, लंदन में, वहीं से वो ऑनलाइन हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, फीस भी ऑनलाइन जमा होगी, हम उसे बाई पोस्ट स्पीड पोस्ट से भेज देंगे। इससे कम से कम जो सैकड़ों छात्र आज विश्वविद्यालय आ रहे हैं केवल मात्र इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए, उन्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, यदि किसी को अर्जेंट आवश्यकता है तो सेम डे आकर के, जैसी आज व्यवस्था चल रही वो तो जारी रहेगी। फिजिकली वो आया है, फीस जमा करावे, अपनी मार्कशीट माइग्रेशन जो चाहे वो प्राप्त करेगा। साइमल्टेनियसली ऑनलाइन की व्यवस्था होने से विद्यार्थियों को अब अजमेर केंद्र पर आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बहुत अच्छा विश्वविद्यालय का ये कदम है छात्र हित में, और मैं सोचता हूँ विद्यार्थियों को इससे काफ़ी राहत मिलेगी। पुष्कर के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से लगातार पैंथर के मूवमेंट से दहशत का माहौल है। डूंगरिया खुर्द में पैंथर के मूवमेंट के बाद अब कड़ेलगुड़ा गांव में भी पैंथर की मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत है। गांव के अभय सिंह राठौड़ ने बताया कि कड़ेलगुड़ा गांव में पैंथर ने अध्यापक गुलाब सिंह की गाय का शिकार कर मौत के घाट उतार दिया। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। क्या मैटर है भाई साहब? पिछले 8-10 दिन से हमारे इस एरिया में पैंथर का मूवमेंट हो रखा है, और डूंगरिया खुर्द में 8 से 10 दिन पहले इसने एक गाय के बछड़े का शिकार किया था। आज भी गुड्डा गांव में गुलाब सिंह जी गुड्डा के वहाँ पे गाय थी, उस गाय का शिकार किया है। 2 गायों का शिकार किया आज, और काफ़ी टाइम से सारे आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। प्रशासन को हमने बार बार सूचना दे दी, उन्होंने पिंजरा भी लगाया, लेकिन अभी तक ये पैंथर पकड़ा नहीं गया। आपका शुभ नाम? मैं अभय सिंह राठौड़, डूंगरिया खुर्द। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज।